हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि हमारे पास एक स्टार्टर है। क्या है दोस्तों, एक स्टार्टर है जो कि स्टीप्लक्स कंपनी का है, जो कि पूरी तरीके से स्टीप्लक्स कंपनी का है। आप भली भांति जानते हैं स्टीप्लक्स कंपनी का भी ये नया है। अभी हम इसे आपको निकाल कर दिखा रहे हैं और किस तरीके से काम करेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसे कि दोस्तों देखा, हमने इसे ओपन कर लिया है। इसमें कुछ चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। अब इसमें कुछ चीज़ यहाँ विज्ञप्ति लिखी हुई है, अगर आपको अच्छे से दिख रही हो तो आप एक अच्छे तरीके से पहले देख लीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है टाइप HDO। वैसे ये इसका नाम क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है ना, क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यहाँ आपको लिखा हुआ है स्टीप्लक्स कंपनी का है। HP की बात करते हो तो 7.5 यानी कि 7.5 HP का है। रिले की रेंज की अगर हम बात करें तो 9 से लेकर 14 एम्पेयर तक की है। कितनी है दोस्तों, 9 से लेकर 14 एम्पेयर तक की इसकी रेंज है। और उसके बाद आप जो देखने वाले हैं, यहाँ से वोल्टेज आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें जो वोल्टेज है 415 तक आपका है, यानी कि 3 फेज़ के लिए है। वोल्टेज कितनी है, 415 वोल्ट तक ये चलेगा। मंथली ईयर इसमें लिखा हुआ है कि 2025 में बना हुआ है, 7वें महीने का। ठीक है ना, तो इस चीज़ में इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये इसकी विज्ञप्ति होती है। अब एक चीज़ क्या होती है, कभी कभी हमारे पास ऑपरेटर नहीं होता, तो उस कंडीशन में अगर हम चाहते हैं हमारी 12 चलती रहे, ठीक है, या हमारी 12 ना चले, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से करना हो, इसे रोक देना है। तो इससे क्या होगा, हमारी 12 जो है नहीं चलेगी। क्या होगा दोस्तों, 12 नहीं चलेगी, क्योंकि हम चाहते हैं ना कभी कभी हमारी 12 ना चले। तो आप इसे यदि यहाँ कर दोगे, अब देखो, अब बहुत सारे दोस्त सोच रहे हो कि अब इसे हम स्टार्ट भी तो कर सकते हैं। देखो इसमें यहाँ नोब है, जिसके कारण आप इसे स्टार्ट पर नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप इसे ऑपरेटर पर जरूर लगा सकते हैं। यदि इसके अंदर आप ऑपरेटर लगाते हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो ऑन करने पे क्या होगा, आपकी जो 12 है ऑन ही रहेगी, क्योंकि ऑपरेटर का काम ही यही होता है। अभी जैसे कि हम इसे सबसे पहले ओपन करते हैं, इसके अंदर की बहुत सारी चीज़ आपको दिखाएंगे, प्लस वर्किंग भी दिखाएंगे कि यह 3 फेज़ का है, लेकिन हम आपको इसका सिंगल फेज़ पर दिखाएंगे। सिंगल फेज़ में किस तरीके से काम कर सकता है, या आप यदि चाहते हैं करवाना तो आप किस तरीके से करवा सकते हैं। तो इसमें आज की जो वीडियो में सारी चीज़ आप जानने वाले हैं, और क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं वो भी आप जानने वाले हैं कि रिले कौन सी होती है, OLP कौन सी होती है, या ओवरलोड रिले कौन सी होती है, सारी चीज़। सबसे पहले हमने इसे कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद जैसे कि सबसे पहले आप इसमें देखकर ध्यान से देखो, तो यहाँ से एक रिले लिखी हुई है। रिले की मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों, 9 से लेकर 14 एम्पियर। कितनी है दोस्तों, 9 से लेकर 14 एम्पियर। ये चीज़ इसमें बाहर भी लिखी हुई थी। तो यदि आप इसमें 3 फेज़ के तार लगाते हैं, यानी कि L1 L2 L3, यहाँ से भी लिखा हुआ भी होगा, देखो L1 L2 L3 अगर आप लगाते हैं, उसके बाद आप यहाँ से A B C प्राप्त कर लोगे। ये गत्ता इसीलिए लगा होता है जिससे कि कॉन्टैक्टर बार बार आप गत्ती में लाते हैं, या जहाँ से भी ये आता है कोई दिक्कत ना हो। इसे देखो दोस्तों कॉन्टैक्टर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को समस्या है कि कॉन्टैक्टर किसे बोलते हैं। देखो दोस्तों, कॉन्टैक्टर ये होता है जो कि इसे कॉन्टैक्ट कराने का काम करता है। इस तरीके से यहाँ से आपको मोटर के तार लगाने होते हैं, यहाँ आपको सप्लाई के तार लगाने होते हैं, यानी कि 3 फेज़ के, और यहाँ से आप मोटर के तार लगाओगे तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो आपकी जो मोटर है वो चल जाएगी। अब ये कॉन्टैक्टर जो आपका होता है, और ये जो यहाँ से लगी हुई है, इस कोयल का नाम होता है नो वोल्ट कोयल, NOC। क्या बोलते हैं दोस्तों, नो वोल्ट कोयल। ये होती है नो वोल्ट कोयल। अब इसमें कुछ ओवरलोड भी लगी होती है। अब ये जो रिले होती है, रिले सिर्फ आपका इतना वाला पार्ट है, जिसपे यहाँ से देखिए यो हाफ पार्ट जो है यो रिले है, यो आपकी ब्लॉक है। यो रिले जो है पूरा पार्ट है, इसके अंदर ही ओवरलोड कोयल होती है, जो कि एम्पेयर ज़्यादा होने पर इसे ओवरलोड करा देगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसे आपको रीसेट करना होगा। रीसेट कर सकते हो या रिले को बढ़ा सकते हो। रीसेट करने के बाद ये बिल्कुल पुनः तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें बात करते हैं कि किसी भी चीज़ की यदि हमें टेस्टिंग करनी है तो किस किस तरीके से हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज लैंप होना बहुत ही ज़रूरी है, या सीरीज बोर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे हम कोई भी प्रैक्टिकल करवाते हैं तो आपसे हम कहते हैं कि दोस्तों सीरीज बोर्ड का प्रॉपर आपको ध्यान रखना चाहिए कि सीरीज बोर्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आप इसे इधर साइड रख लो, 1 मिनट रुको बस ज़रा, दोनों चीज़ जो कैमरे में आ जाए इस तरीके से हम सेट करते हैं। पहले देखो दोस्तों, जैसे कि हमने सीरीज बोर्ड से इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब सीरीज बोर्ड से सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे हम इन तारों को आपस में मिलाते हैं तो आपका बल्ब ग्लो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आपका बल्ब होगा जो ग्लो करेगा, ज़रूरी नहीं आप हर किसी के बोर्ड में तार लगा दो। इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज का जो है माध्यम हम बनाकर तैयार करते हैं, तो सिर्फ उसमें ही करेगा, अन्यथा किसी में भी नहीं करेगा। यदि आपको लगता है कि आप हर उसमें करा सकते हो तो वो आपकी गलतफहमी है, आप उसमें नहीं कर सकते। जैसे कि अब हमारा सीरीज का बोर्ड पर्टिकुलर काम कर रहा है, अगर हमें कोयल की टेस्टिंग करनी है तो जो कोयल के दोनों टर्मिनल है इस पर हम लगाएंगे, और यहाँ से देखिए एक आवाज़ आएगी हमिंग सिंग, जैसे अब देखिए आपको आवाज़ आ रही थी। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। ये देखिए, ऐसे ही हमें इसमें NO NC टाइप के स्विच भी लगे होते हैं। चाहे तो हम यहाँ से भी वर्क करा सकते हैं, यहाँ से वर्क करा सकते हैं।
अब जब हम यहाँ से वर्क कराएंगे तो स्टार्ट करने के लिए रेड वाला बटन होता है, तो हम क्या करेंगे, रेड वाला दबाएंगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। और ग्रीन वाले से वर्क करेगा और रेड वाले से ऑफ करेगा। जैसे हमने दबाया तो इसने आपको देखो वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे तरीके से सप्लाई को जोड़ेंगे और फिर वर्किंग में दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम वर्क में जोड़ रहे हैं। सबसे पहले हम इन तारों को जोड़ते हैं, और जब भी कोई काम आपको नहीं करना, जैसे हमने एमसीबी ट्रिप कर दी, सबसे पहले आपको भी एमसीबी को ट्रिप करना है, और उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं कनेक्शन, ठीक है। इससे आपके कनेक्शन देखो, हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना, अभी हम आपको एक चीज़ और दिखा दें साथ के साथ। देखिए, जब आप कनेक्शन देखते हैं तो कौन सी चीज़ कहाँ आउटपुट देगी, यो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको कहाँ आउटपुट देगी। तो वो चाहे तो आप किसी मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मल्टीमीटर है, कौन सा दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर है। इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी पे आपने सेट कर लिया यहाँ से, और कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद देखिए यहाँ से आपको अच्छे तरीके से विजिबल होगा, हाँ। तो यहाँ से एक बीप का साउंड आएगा, बीप के साउंड में आपको थोड़ी सी विजिबल यहाँ से, हाँ ठीक है। उसके बाद देखोगे इसका कनेक्शन यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ कब होगा, जब प्लंजर आपस में मिल रहा होगा। तो यहाँ से एक सप्लाई आ रही है और एक हम यहाँ से लगा रहे हैं, तो एक सप्लाई यहाँ होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने मेन सप्लाई के तार भी यहीं लगाने हैं। अभी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग लैंप के माध्यम से आपको दिखाते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले ये हमने टेस्टिंग लैंप लिया एक अलग से, इसके हम कनेक्शन करते हैं यहाँ। जैसे कि दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, इससे हम आउटपुट लेंगे। ये पूरे हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। आप पता है ग्रीन से ही स्टार्ट होगा। और ध्यान ये रखना दोस्तों, कभी भी आपको नंगे प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। जैसे ही आप ऑन करते हो इस तरीके से ऑन हो जाता है, हमिंग की आवाज़ आती है। आप देख रहे हैं कि आपका जो बल्ब है जो कार्य करना शुरू कर दिया, इसको आउटपुट मिल गई है। यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। यदि लोड इससे अधिक हो जाता है, मान लो जैसा आप यहाँ से ऑन किया, लोड मान लो 12 एम्पीयर से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे लोड 12 एम्पीयर से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में ये जो एमसीबी है, सॉरी जो ये रिले है, ये ट्रिप करा देगी। एज ए मतलब समझ सकते हैं, एज ए एमसीबी की तरह ये काम करती है, तो ये ट्रिप करा सकती है। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी है, कि जैसे कि अभी से ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, वो चीज़ अभी आपका रह गया। अभी सिर्फ आपने इसका प्रॉपर क्या, आप एक मान लो बेसिक चीज़ समझिए बस अभी आपने इसकी। अब बेसिक चीज़ में जैसे क्या है, कोयल हो गई, आपका कॉन्टैक्टर हो गया, यहाँ से आपको आउटपुट मिल रही है, ये आपको इनपुट है, यहाँ आपको इनपुट दी और कोयल को करंट जा रहा है, इससे हमने इसको बंद कर दिया। अभी सिर्फ आपने इसकी बेसिक चीज़ को जाना है। उसके बाद ये जो सारे कनेक्शन हैं, अब देखिए हमने इसका जैसे काम बंद कर दिया है, तो सबसे पहले हम इसे हटाते हैं, ठीक है। इसे हम हटाते हैं, हटाने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसके जो हर एक चीज़ के कनेक्शन है ना, कनेक्शन यहाँ प्रॉपर तरीके से बने होते हैं कि किस चीज़ के कनेक्शन किस तरीके से हुए हैं। आपके ओवरलोड कॉल की तरफ से, एनओ स्विच की तरफ से, एनओ स्टार्टर और रीसेट, यानी कि हर एक चीज़ इसमें यहाँ से बनी हुई होती है। तो आई होप आपको आज की ये प्रैक्टिकली वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका प्यार इस वीडियो पर अच्छा रहा तो यकीन मान के चलिए नेक्स्ट वीडियो जो होगी कॉन्ट्रैक्टर की होगी, और वह भी बहुत अच्छी और बेहतरीन ही होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।